लाइक अगर 10 गाड़ियां हैं तो 10 यूज्ड कार्स की डिफरेंट प्राइस होगी, मॉडल एक ही होगा, गाड़ी का ब्रांड एक ही होगा, उस पर उस 10 गाड़ियों की प्राइस डिफरेंट होगी। कैसे टैक्स देना है उसको कुछ एलेबोरेट करके बताएं। और प्लस ये सेल्स टैक्स वन टाइम टैक्स है, ये तो बिल्कुल जुल्म है। यूज्ड कार के अंदर ये इन्होंने दोबारा कोई एसआरओ निकाला है, इसमें इतना ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग है। और मुझे तो नहीं लगता कि, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसी लॉ में कोई प्रोविज़न हो जिसमें जो है, जैसे हमारे यहाँ गाड़ी कोई भी मैन्युफैक्चर होती है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल कंपनी से लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया जाता है। उसके बाद जब वो गाड़ी बिकती है तो जो भी कोई कस्टमर उसको लेता है, कंज्यूमर उसको लेता है या एंड यूज़र उसको लेता है या कोई मिडिल मैन लाइक शोरूम फेलो उसको कोई लेता है, तो अल्टीमेटली वो सेल्स टैक्स पेड व्हीकल जो है वो परचेज करके सेल कर रहा होता है। तो ऑलरेडी आपने किसी एक चीज़ के ऊपर अगर टैक्स दे दिया है, सेल्स टैक्स, तो फिर आपने वो पे कर दिया हुआ है वो टैक्स जो कि ना क्रेडिबल है, ना रिफंडेबल है, ना एडजस्टेबल है। वो वन टाइम टैक्स है जो कि आपने देना है, अच्छी बात है, वो लगा है, वो हमने दे दिया। जब वो सबने दे दिया तो आप भी बताएं कि उसको एट द टाइम ऑफ सेल हम फिर देंगे, और उसके बाद जब वो दोबारा बिकेगी फिर देंगे, दोबारा बिकेगी, तो 5 दफ़ों में तो वो प्रोडक्ट की 100% वैल्यू गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। आप मुझे एक 4 मिलियन की गाड़ी बेच रहे हैं, मुझसे 5 मिलियन की गाड़ी ले रहे हैं, तो 2 जगह मैं टैक्स भरूंगा, कैसे पॉसिबल है? ये हमारे हिसाब से एप्लीकेबल होगा नहीं है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 100 गाड़ियां आप एक लाइन में खड़ी कर दें, एक ही मॉडल की, एक टोयोटा करोला की जैसे एक्सेल आया, आप उसको खड़ा कर दें। ये अगर मैं 10 गाड़ियां खड़ी करूं तो कोई एक्सीडेंटेड होगी, तो कोई लाख किलोमीटर चली होगी, कोई 50,000 किलोमीटर चली होगी, कोई 25,000, कोई बिल्कुल एज गुड एज ब्रांड न्यू कंडीशन की गाड़ी होगी। लाइक अगर 10 गाड़ियां हैं तो 10 यूज्ड कार्स की डिफरेंट प्राइस होगी, मॉडल एक ही होगा, गाड़ी का ब्रांड एक ही होगा, उस पर उस 10 गाड़ियों की प्राइस डिफरेंट होगी। कैसे टैक्स देना है उसको कुछ एलेबोरेट करके बताएं। और प्लस ये सेल्स टैक्स वन टाइम टैक्स है, ये तो बिल्कुल जुल्म है, ये बिल्कुल जुल्म है। आम कंज्यूमर के लिए भी जुल्म है और जो हम लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए भी जुल्म है। अब देखें आप, हम फारिग बैठे हुए हैं, टेलीफोन पड़े हुए, कोई बज नहीं रहा है, हमें खुद नहीं पता कि हमने बिजनेस किस तरीके से करना है, और समझ में नहीं आ रही कि ऑलरेडी सेल्स टैक्स पेड प्रोडक्ट को हमने दोबारा सेल्स टैक्स कैसे पे करके देना है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। किसी ने भी इनरोल नहीं किया, ना पूछा, ना किसी ने सलाह ली, और ये तो कानून में आता ही नहीं है। कैसे हो सकता है भाई? सुबह गाड़ी बिकती है, शाम में 2 डीलर के हाथ बिक जाती, कैसे 17% कौन टैक्स देगा? ये तो किसी को भी इन्होंने मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, मैं समझता हूँ। एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, अगर गाड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से इम्पोर्ट करता है, लेकर आता है अपने लिए, बाहर से लेकर आता है, तो पोर्ट पर आप उससे सेल्स टैक्स भी ले लेते हैं, इनकम टैक्स भी ले लेते हैं, बल्कि 17.5% की जगह 20% सेल्स टैक्स भी ले लेते हैं। 20% के बाद हमारा लॉ ये कहता है कि वो जितने की मर्जी उसमें प्रॉफिट करे, आप उसमें उसकी सेल के बारे में पूछ नहीं सकते। तो साइमल्टेनियस वही सेम लॉ जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है, 17.5% और 20% वाला, कि भाई अगर आपने 20% देना है वो आप दे दें। गाड़ी है, एक एसेट है, रजिस्टर्ड होती है, एक्साइज में रजिस्टर्ड होती है, रिकॉर्ड आपके पास आता है, रजिस्ट्रेशन आप लेते हैं, ड्यूटी आप लेते हैं। ये गोल्ड या डॉलर थोड़ी जो कैश पे बिक रहा है, उसको उस पर पाबंदी लगाए ना, उस पर लगा कर दिखाया पाबंदी। गाड़ी पे कैसे पाबंदी लगा रहे? गाड़ी का तो रिकॉर्ड है आपके पास, बाकी किस चीज़ का रिकॉर्ड है आपके पास? गाड़ी तो ऐसी चीज़ है, टोटल रिकॉर्ड आपके मौजूद है। कितनी गाड़ियाँ बिकती है पाकिस्तान में, कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती है, कितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है, आती पोर्ट के थ्रू है, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है एक्साइज के अंदर, टोटल डाटा आपके पास मौजूद है। सबसे पहले तो कानून होना चाहिए, गाड़ी जिसके नाम है, गाड़ी जो चला रहा है गाड़ी उसके नाम होनी चाहिए। ये आज तक फुलफिल हो ही नहीं सकी रिक्वायरमेंट, हम बोल बोल के थक गए। सबसे पहले तो वो कंप्लीट चीज़ें होंगी ना, मतलब उसके बाद आप आई बाकी चीज़ों के ऊपर जिस पर आ ही नहीं सकते। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, अगर उनको टैक्स ये ऐसा लगता है कि एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जब कंपनी ने गाड़ी की प्रोडक्शन की है, उस टाइम पर जो उन्होंने 17.5% लिया उसको 18% कर दें, उसको 20% कर दें, उसको मतलब 21% कर दें। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की बुक्स में पैसे भी आ जाएंगे, और प्लस जब वो गाड़ी एक दफ़ा कंपनी से डिलीवर होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, आम एक कॉमन मैन इससे डिस्टर्ब नहीं होगा। बेसिकली सबसे पहले आप वहाँ से देखें, गाड़ी आप बुक करवाते हैं, करोला 43, 40 की, 38 की, होंडा कराते हैं, 42 समथिंग की गाड़ी है, गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई भी बुकिंग आपको नहीं मिल रही है, गाड़ी ओन पर मिल रही है। रिवो है 70 लाख समथिंग का आएगा, मगर हाजिर गाड़ी 78 की है, बुक वैल्यू तो 70 लाख रुपए होगी ना, 8 लाख रुपए तो ओन है उसको, उसकी ऑफिशियल रसीद तो होती नहीं है कोई, तो कैसे आप उस पर टैक्स दे सकते हैं? और जापान से जो आप गाड़ी लेते हैं, जापान से वो
प्राइस के अंदर बहुत कम होती है, फिर उसमें ड्यूटीज़ लगती हैं आपकी, जिसकी वजह से गाड़ी महंगी होती है, जिसकी वजह से बुक वैल्यू और प्राइस और सेल का बहुत बड़ा फ़र्क आता है।